बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के एनालिसिस के साथ। आज दोस्तों गोल्ड के हवाले से कल भी यही ज़ोन था हमारा मेन बाय के लिए, डेली का ज़ोन है हमारा, और आज भी यही था। ठीक है जी। अब गेम यहाँ आई हुई है कि कल है एफएमसी। तो मैं हमेशा बताता हूँ एफएमसी में कि एफएमसी से पहले मार्केट को $100, $150 इतना डाउन में रखते हैं, ताकि अगर जब वो न्यूज़ आती है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। अगर रेट कट हो तब भी ऊपर जाएगी मार्केट, तो अगर रेट कट नहीं होता तब भी मार्केट ऊपर लाजमी स्पाइक देती है। अच्छा जी, अब सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा दबाव दिया हुआ है फेड चेयर के ऊपर। कल की न्यूज़ थी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि अब अगर रेट कट नहीं करोगे तो और कब करोगे। अब देखना ये है कि आया रेट कट होता है या नहीं होता। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है, उसके हवाले से फैक्ट एंड फिगर देखे जाएं तो रेट कट बनता नहीं है। लेकिन अगर दूसरी जानिब ट्रंप को देखा जाए तो वो रेट कट करवाना चाहता है। बहरहाल अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल दोनों चीज़ें हैं, रेट कट होगा तब भी अप जाएगी, अगर रेट कट नहीं होता तब भी मार्केट स्टेबिलिटी, मतलब ऊपर जाके थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश करे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मार्केट नीचे डिप में, बल्कि 3 दिन से डिप में पड़ी हुई है, डेली का टाइम फ्रेम है। बहरहाल ये चीज़ें यहाँ हो गई, तो अब अगला क्वेश्चन आपका होगा कि ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी। इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी। H4 का टाइम फ्रेम, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें ताकि हमें देखने में आसानी हो। सही जी, ये लो, आप देखते जाइए, ये लो हाई क्या बनाया था, हाई इसने ये बनाया था। ठीक, फिर डाउन कहाँ तक है, ये कल की गेम है यहाँ तक। ठीक है जी। तो ऊपर वाले टारगेट आपके हैं 5064, 5089। कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर दोबारा एक इसने पुल बैक बनाया, ये लो, ये हाई आज का, और फिर ये आज का लो। ठीक है, देखिए दोनों चीज़ें सेम आ रही हैं, तो इट मीन मार्केट 5064 अभी 5000 के ऊपर ठहरी हुई है, तो मतलब अगर डिप में हुई तो हमें बाय करेंगे। हाँ, अगली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि हो सकता है ड्यू टू वार, क्योंकि मंडियां बंद हैं गोल्ड के हवाले से, फिजिकल के हवाले से, और पूरी दुनिया अपने डिफेंस के हवाले से खासी परेशान है, तो क्रूड ऑयल की तरफ लोगों की नज़रें हैं। तो स्टेबिलिटी अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ शायद ऊपर ज़्यादा देर रुक ना सके, स्पाइक ज़रूर देगी। अगर रेट कट नहीं होता ना, रेट कट नहीं होता, ऊपर ज़रूर जाएगी, स्पाइक देगी, और ये हो सकता है कि शायद ऊपर स्टेबल ना हो सके। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ हम मान सकते हैं। तो अगर वाकई रेट कट होता है, तो जब रेट कट होता है तो मार्केट जब मूव करती है तो उसकी रिट्रेसमेंट 24 आवर के बाद देती है। ठीक है जी। अगले यूएस सेशन में, मतलब कल रात 12 बजे फर्स्ट करें रेट कट होता है, तो फिर परसों उससे अगले दिन जब यूएस सेशन आएगा तो तब जाके ये अपनी रिट्रेसमेंट देगी। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर होगी आपके माइंड में। तो बाय जोन हमारा बदस्तूर यही रहेगा, और ऊपर ये आपके टारगेट्स हैं। अब देखिए ना, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये सारी मूव पड़ी हुई है, इसकी रिट्रेसमेंट तो बनती है ना। अच्छा, आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले क्या होता था कि मार्केट मूव करती थी तो फिर ये किसी न्यूज़ का वेट किया करती थी, उस न्यूज़ को लेकर के ना फिर ये रिट्रेसमेंट दिया करती थी, उस न्यूज़ की आड़ में, उस न्यूज़ को आड़ बनाते हुए है। ठीक है जी, तो वो रिट्रेसमेंट दिया करती थी। तो अब ये अच्छी मूव है, ऊपर से नीचे तक रिट्रेसमेंट तो बनती है। बहरहाल, बहरहाल ये हमारे टारगेट हैं गोल्ड के हवाले से, क्लियर हो गया।
जी, अब जाते हैं हम सिल्वर की जानिब। सिल्वर क्या कह रहा है? XGUSD। तो ये सिल्वर आ गया, ठीक है जी। मैंने कल बताया था कि सिल्वर भी एज इट इज़ कल के जोन रहेंगे। तो सॉरी, अब मेरे ख्याल में आज इसने हमारा ये सेल लेवल प्ले किया है, ठीक है, यही था ना। कल ये हमारा बाय लेवल प्ले किया था, तो आज इसने हमारा सेल लेवल प्ले किया हुआ है ऊपर। वेरी गुड। तो अब ठीक है जी, अब हमारी गेम बनेगी आगे। कल भी ये डिप में रहेगा, डिप में रह के तो इस वक्त तक जो सिचुएशन है इसकी, ये प्लेड है, इसको हटा देते हैं, इसकी गेम ख़त्म। ओवरऑल इसका पोटेंशियल कहाँ तक लेकर के जाएगा इसको? लो, हाई, और फिर ये अभी तक का जो लो है इस वक्त तक का, देखिए मास्टर जोन में जा रही है, ठीक है ना। ऊपर मास्टर जोन में ये जा रहा है हमारा जो एक्सटेंशन है, मीन 85 86 तक भी जा सकता है। अच्छी खासी मूव है ये, 85 टू 86 इतना ऊपर सिल्वर जा सकता है अपने मास्टर जोन तक। मास्टर जोन का मतलब क्या है कि पूरे मूव की रिट्रेसमेंट। अच्छा, अब फिर से हमें उधर जाना पड़ेगा, गोल्ड में जाना पड़ेगा। एक्सटेंशन तो दी थी मैंने आपको, तो ये गोल्ड ही है ना, इसको तो हटा देना, सॉरी, इन चीज़ों को हटा देते हैं एक दफ़ा। अच्छा, H4 का टाइम फ्रेम है, तो फिर रिट्रेसमेंट है ना, टॉप, तो ये आपका लो है, ठीक है जी। फिफ्टी 127 से 150, फिर ये आपका मास्टर जोन होगा। तो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे इसको, आप मास्टर जोन लिख सकते हैं, मास्टर सेल जोन, मास्टर जोन, ठीक है जी। तो फिर आप वो एक्सटेंशन कहाँ तक आती है? यहाँ से ये टॉप बनाया, टॉप के बना बाद इसने ये डाउन लगाया, यानी हमारी एक्सटेंशन से भी थोड़ा ऊपर जा सकती है। यानी अगर हम सेल करना चाहें तो रेड एरिया से, मिनिमम रेड एरिया से, इससे पहले आप सेल ना करें। अच्छा, इसमें मज़ीद अगर कंजूसी करना चाहें, आप थोड़ी सी कंजूसी करना चाहें, जो मास्टर जोन है आप इसको यहाँ से ड्रा करें, इस एरिया से, तो इट मीन ये आपका रेड एरिया बन गया है, एक्सटेंशन भी और रिट्रेसमेंट भी, ठीक है जी। तो रेड एरिया से या फिर इस एरिया से 5097 यानी 5100 और 5116, ये $20 का जोन है। तो इस जोन से आप कम से कम सेल करें, इससे पहले आप सेंटर में ना बैठें, मार्केट को जाने देंगे, जाने देंगे, जाने देंगे, जब थक जाएगी मार्केट अच्छी तरह से तो फिर हम सेल करेंगे। 5000 और 5100, एक $100 का गैप है, $100 का, $100 जाना भी चाहिए मार्केट को, $100 ऊपर जाना भी चाहिए इसको, ठीक है। क्लियर हो गया, सिल्वर भी क्लियर हो गया। अब क्रूड ऑयल देखते हैं, यूएस ऑयल, बीटीसी को यार ने मैंने छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि ना मैं आपको सिंपल बात बताऊं, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ, ये जो वार अभी चल रही है, इस वार का सारा खर्च इन्होंने बीटीसी से निकाला है, आपको ये इल्म होना चाहिए। पहले इन्वेस्टमेंट कराई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराई, लोगों से, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट कराई, कंट्रीज़ को कहा, लोगों ने पैसे डाले, बहुत पैसे डाले, फिर अचानक उन्होंने सारा का सारा अपना प्रॉफिट बुक किया और इसको क्रैश करके फेंक दिया। इसका हाल भी किसी ने नहीं पूछा। अब डिप में पड़ी हुई है, 73 72 पर चल रही है, लेकिन हमारे फ़ायदे की नहीं है, वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। जो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर ऊपर फंसे बैठे हैं, तो या तो सरमाया डूब चुका उनका, अगर नहीं डूबा तो वो मतलब बस क्या कह सकते हैं।
तो इसलिए मैं मना करूँगा आपको बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करने की से। अभी कोई इन्वेस्टमेंट या कोई आपने एंट्री नहीं लेनी बीटीसी की। बहरहाल बस ना वो दिल इस तरह जिस तरह है ना, दिल नहीं करता मेरा बीटीसी की तरफ जाने में। अच्छा, यूएस फाइल ऊपर सेल फोन था हमारा, ठीक है जी। H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी। सेल फोन से आया है लेकिन बाय फोन तक नहीं आया। अब सिचुएशन ये है। अच्छा ठीक है, मान लिया, लेकिन इधर एक चीज क्लू दे दिया है हमें इसने। इसको हटा रहा हूं मैं। इसने एक क्लू दे दिया है। क्लू पता है क्या दिया है? क्लू ये दिया है, यहाँ से यहाँ तक, फिर कहाँ तक ऊपर गया, यहाँ तक। मीन अगर अब दो चीज़ें हैं, माइंड बना लें, कंफर्म 110%। अगर ये एरिया ब्रेक होता है 98 वाला, तो फिर आप कोई सेल नहीं करेंगे। जैसे ही ये लो ब्रेक होता है मार्केट का 92 वाला, 87 85 कंफर्म 110% है। जैसे ही ये वाला पुल बैक वाला लो ब्रेक होता है 93 वाला, 110% ये एक्सटेंशन जोन आपका प्ले होगा। यहाँ से फिर थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, ठीक है जी। तो ये है आपके पास यूएस फाइल। जैसे जंग रुकेगी तो इसने धड़ाम से नीचे गिरना है, बाय नहीं करेंगे आप यूएस फाइल को, ठीक है। कल मैंने फ़ोन दिया था 48 का, पड़ा है कहीं? ज़रूर पड़ा है 48 और 33। जैसे जंग रुकेगी और बेतहाशा प्रोडक्शन होगी इसकी ऑयल की, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देंगे अपने अखराजात पूरे करने के लिए, क्योंकि पूरा मिडल ईस्ट बंद है। तो अपने सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने धड़ाधड़ ऑयल बेचना है। जब ऑयल बिकेगा, मार्केट में ज़्यादा आएगा, तो ये क्रैश करता चला जाएगा। दोस्तों जो वीडियो है कल तक के लिए अल्लाह खैर करेगा। गोल्ड की मार्केट कल शायद दिन भर साइडवे रहे, शाम को फिर अच्छी मूव देंगे, कम से कम $100 तो ऊपर जाना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।